रखें कि जब हम यीशु हमारे साथ होता है तो हमारे पास एक जीवित आशा जागृत रहती है। हमें एक भरोसा रहता है कि मेरे पास मेरा यीशु है जो मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। अभी कितने लोगों ने गवाहियां सुना कि नहीं सुना? मैं तो बिल्कुल एकदम आश्चर्य हो गया। जरा आप सोच के देखें, कोई ये ना कह सके कि फलाने ने ये किया तब ऐसा हो गया। भाई नहीं, सब कुछ निराश, जिंदगी मौत के रास्ते आ गई। जो जिंदगी की पहिया है ना, वो कहाँ आ गई थी? उस भाई का मौत के रास्ते आ गया था और वो मौत के रास्ते जा रहा था। कब उसका दिया बुझ जाए कोई पता नहीं। लेकिन आपका यीशु मसीह खुशखबरी ये है कि वो मौत को हराने वाला परमेश्वर है। ओह धन्यवाद प्रभु, ये खुशखबरी हमारे लिए, क्योंकि वो मृत्यु को हरा कर, दुनिया मौत से डरती है। आज ही क्या होगा? बाइबल कहती है सारे मौत के अधीन थे। सभी मनुष्य मौत के अधीन थे। जब चाहता मौत किसी को मार देता था, जब चाहता किसी को खत्म कर देता था। लेकिन जब आपका यीशु मसीह आया तो लोगों ने ये देखा कि 4 दिन का मरा हुआ आदमी भी क्या हो गया। वो बोला, जी तो मैं पहली बार देख रहा हूं मुर्दा जिंदा हो रहा है। लोगों ने देखा जन्म का अंधा देखने लगा। ओ जी मैं पहली बार देख रहा हूं, ये कौन व्यक्ति है, कैसा अधिकार रखने वाला व्यक्ति है कि इसके द्वारा अंधे देखने लगते, हाथ रखता है अंधे देखते। क्या मैं बताऊं, ये अंधे से कम बड़ी गवाही है? 4 भाग में 3 भाग ये मर गया था। सही है कि नहीं बोल के बताओ। एक भाग बचा हुआ था हाड़ और मांस लेकर के। हो हाथे सड़ चुकी थी। सोच रहे हो कुछ कि नहीं? 1 इंच आंत 2 इंच कटी नहीं, पूरा आंत गायब, सड़ के बाहर आ गया। परमेश्वर ने नई आंत देकर उसे आशीषित किया है। ये आपका यीशु मसीह है। यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा के लिए है। कहता है, मेरी बेटा और बेटी, तू शरीर में रहेगा तब भी मैं तेरे साथ हूं, और जब तू शरीर त्यागेगा, आत्मिक शरीर में आ जाएगा, तब भी मैं तेरे साथ रहूंगा। ये खुशखबरी है। कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। आपका यीशु दुख उठाया है। किस लिए? क्योंकि धरती पर जो दुख था वो लोगों को हरा रहा था। बीमारियां लोगों को हरा रही थी, पाप लोगों को हरा रहा था। इसलिए यीशु मसीह ने सारे जगत का पाप अपने ऊपर ले लिया। हमारे लिए कुली बन गया ना। स्टेशन पे आप देखते हैं कुली भाइयों को, वो आपका बोझा क्या करता है? ओ जी लाओ हमको। वो आपका बोझा, अगर आपका 4-6 पैकेट है तो वो कैसे लेता है, जरा आपने देखा है क्या उसे? हाँ, दाएं बाएं पीछे लेकर 2-3 सर पे रख लेगा और वो चल देता है, और आप बाबू बनकर पीछे पीछे जाते हो। यीशु मसीह आपके लिए कुली बना, सारे जगत का पाप अपने ऊपर उठा लिया। केवल आपका ही और हमारा ही नहीं,
आज ये भाई जो मर गया था, जिसके पत्नी ये विश्वास कर लिया कि ये मर जाएगा, सही है कि नहीं भाई? जिसका माता पिता ने ये विश्वास कर लिया ये मर जाएगा, उसको यीशु मसीह ने आपके सामने खड़ा किया है। वाह, अद्भुत। आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह किसी जाति या किसी धर्म का निर्माण करने के लिए नहीं आया। क्या आपने अपना धर्म चेंज किया क्या? नो, कभी चेंज भी नहीं करना, कभी नहीं। ना हमने किया ना आपको करना है। धर्म की जरूरत नहीं, समझ रहे? धर्म बदलने की जरूरत नहीं है। आज यीशु मसीह क्या कहता है आपको? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। जरा ध्यान से सुनिएगा फैमिली लोग, परमेश्वर ने, ईश्वर ने, गॉड ने, यीशु ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया आपके लिए, हमारे लिए, ताकि जो कोई उस इकलौते पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु क्या करना है उस पर? आप विश्वास करने से केवल चंगे ही नहीं होते, पर बाइबल कहती है कि विश्वास करने से आप धर्मी व्यक्ति बन जाएंगे। पड़ोसी को बोलो, धर्मी बनेंगे आप। आप क्या बन जाएंगे? आप क्या बनेंगे? धर्मी। हम क्या थे? पापी थे भाई। आप पापी थे कि नहीं थे? अरे ना जी, हम पापी थोड़ी थे। आप अगर अपनी मां के कोख से पैदा हुए तो बाइबल कहती है तुम पापी हो, और कहीं से पैदा हो गए तो मैं नहीं जानता, लेकिन बाइबल कहती है अगर तुम कोख से पैदा हुए हैं तो आप पापी हो। और इसलिए प्रभु ने कहा कि सारे मनुष्य, सभी मनुष्य पापी है और परमेश्वर की महिमा से दूर है, महिमा निकट नहीं है। और जब पाप आपके निकट है तो इंसान क्या है? जीवित है कि मरा हुआ है? मरा हुआ है। वो आपके सामने खाना खाएगा, आपके सामने चलेगा, पर बुरा काम करेगा। झूठ बोलेगा, व्यभिचार करेगा, दूसरों को तंग करेगा। जो पाप में जन्मा हुआ है वो पाप करेगा। और इसलिए उद्धारकर्ता परमेश्वर अपने प्रिय पुत्र को, जीवन देने वाला प्रभु, अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि इंसान पाप के दायरे से निकलकर पवित्रता की दायरे में ठहर जाए। हेलो, कौन से दायरे में ठहर जाना है? अभी तक आप लोगों ने सुना, अरे जी जिंदगी जी लो, 4 दिन की जिंदगी है, फिर कहाँ मिलेगी, ऐसो आराम कर लो, बेविचार कर लो, नशा कर लो, इस दुनिया का आनंद ले लो, ऐसा कहकर आपको बहुत बेहतरीन संतुष्टि मिली होगी। लेकिन 100% गलत है। क्यों गलत है? आप पवित्र शास्त्र को ध्यान देना है। शरीर का जीवन नकली जीवन है, जरा ध्यान देना। अब आप बोलोगे नकली जीवन है? हाँ, इसमें केवल आपको अभ्यास करना है। आपको केवल क्या करना है? आप फिल्मों में
लोग, कोई बाप बन जाता है, कोई बेटा बन जाता है, कोई क्या बन जाता है, लेकिन वो आखिर में केवल रोल निभाते हैं, असलियत में वो नहीं होते। सही है कि नहीं, बोल के बताओ। रियल मैं बताऊं, आप अगर हम इस धरती के ऊपर हैं, अगर रियल लाइफ में होते, हम लोग कभी नहीं मरते इधर शरीर में। अगर परमेश्वर ने हमें अस्थाई किया होता शरीर में, वो रियल लाइफ होती और हम कभी नहीं मरते। लेकिन हमारा एक रियल लाइफ कहां है? हम दो व्यक्ति हैं, एक शारीरिक और एक, पता होना चाहिए आपको, और बाइबल कहती है कि जब हम शरीर के पीछे भागकर शरीर की इच्छाओं को पूरा करते हैं, हमारी आत्मा मर जाती है, हमारा आत्मिक देह मर जाता है। और जब हमारा शारीरिक देह मरता है, हमारी आत्मिक देह प्रॉब्लम में चली जाती है, समस्याओं में चली जाती है, जहां पर हम अपने आप को दुखी अनुभव करते हैं और पूरा जीवन। क्योंकि याद रखना है कि शरीर के मरने के बाद फिर कोई प्रायश्चित नहीं, फिर कोई छुटकारा नहीं। इसलिए शरीर का जीवन एक अभ्यास का जीवन है। पड़ोसी को बोलना है, शरीर का जीवन एक अभ्यास का जीवन है। और यहां अभ्यास करने के लिए प्रभु ने अपना जीवन दिया है। बोलो, यीशु मसीह ने अपना जीवन दिया है। जब यीशु मसीह का जीवन आप में आ जाएगा, जरा ध्यान से सुनिए, आपका शारीरिक जीवन, आपका आत्मिक जीवन धन्य हो जाएगा। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह स्वर्ग से आएगा और इस मिट्टी के शरीर को पुनः जिंदा करेगा। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।